यूनिट 12 पेज 66 जो है वो अपने सामने रखें। न्यूमेरिकल सम रीड करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है हमारा 12.1। An object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length? अब ये न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले ये सारे न्यूमेरिकल जितने भी हैं, आप सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि मिरर्स वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं उसमें सेंटीमीटर में तमाम वैल्यूज इस्तेमाल करनी है, यानी कि फोकल लेंथ हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, सब कुछ हमने सेंटीमीटर्स में ही इस्तेमाल करना है। और नंबर 2 आपने ये याद रखना है कि फोकल लेंथ जो है ये हमें याद होनी चाहिए साइन कन्वेंशन रूल के मुताबिक कि किस लेंस या किस मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और किसके लिए ये नेगेटिव होती है। और इसके अलावा ये बात भी आप याद रखें कि मिरर के अगर पीछे इमेज बन रहा है, मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर की अगर बैक साइड पे इमेज बन रहा है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेजिनरी इमेज होता है, क्योंकि मिरर में रेस रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं और इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है जो कि रियल इमेज होता है। तो हमारे पास इमेजिनरी इमेज जो होता है वो मिरर की बैक साइड में बनेगा अगर वो कहता है बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 12.1 में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कन्वेक्स मिरर का जिक्र है और कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो कि डाइवर्ज करता है रेस को और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। ये साइन कन्वेंशन रूल्स में हमने पढ़ा था। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कि 10 सेंटीमीटर के फासले पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल पी होता है। तो अगर आप स्क्रीन में देखें तो सबसे पहले हमने डाटा में यही लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है मिरर फ्रॉम एन फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर। मिरर के 5 सेंटीमीटर के फासले पर पीछे जो है वो इमेज बन रहा है। तो चूंकि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है इसका मतलब ये है कि इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल है। अभी मैंने बताया था मिरर के पीछे अगर इमेज बनता है तो वर्चुअल होता है, क्योंकि रेस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, मिरर की बैक साइड में नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए हमने जो उसने डिस्टेंस दिया था इमेज का मिरर से फासला वो 5 सेंटीमीटर दिया था, लेकिन चूंकि बिहाइंड द मिरर है इसलिए हमने लिख दिया सिंस इमेज इज वर्चुअल और हमने नेगेटिव साइन खुद से लगाना है। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये बड़ी एहतियात से जो है वो तमाम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना है। तो इस क्वेश्चन में बिहाइंड द मिरर था इसलिए क्यू जो है वो वर्चुअल है और हमने -5 लिया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ जो होता है स्मॉल एफ होता है और स्मॉल एफ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इस न्यूमेरिकल में P, Q और F हमें दिखाई दे रहा है। तो P, Q और F में हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-5, क्योंकि Q की वैल्यू -5 थी और नीचे प्लस माइनस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ जाएगा दरमियान में। तो हमारे पास 1/f बराबर आ गया 1/10 -1/5। अब एलसीएम ले लें अगर हम 10 और 5 का तो 10 आ जाएगा, 10 एलसीएम आ गया नीचे और ऊपर जो है 1 आएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई तो करें तो 10 आता है इसलिए ऊपर 2 आ गया। तो ऊपर 1 - 2 आ गया और नीचे 10 एलसीएम आ गया। 1 - 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 जो है उधर चला जाएगा और -f जो है वो एक साइड में चला जाएगा, तो f की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस जो है ये -10 के साथ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ओवरऑल 10 के साथ माइनस लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो f की वैल्यू 10 आ गई। तो जैसे मर्जी कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, f की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाती है -10 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्यों आया था? क्योंकि मिरर कन्वेक्स मिरर था और कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा जो है फोकल लेंथ नेगेटिव आती है हमारे पास, वो खुद ब खुद नेगेटिव आ गई। अगर f की वैल्यू हमें देता 10
तो हमने माइनस खुद से लगाना था, क्योंकि साइन कन्वेंशन रूल में हमने पढ़ा हुआ है कि कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा एफ नेगेटिव होता है। लेकिन अगर निकालने को कहता है तो ऐसी सूरत में खुद ब खुद वो साइन जो है वो आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल है 12.2। इसमें वो कहता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज इस्तेमाल होंगी जो पीछे उसने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल की हुई हैं, लेकिन वो टॉपिक जो है वो बुक से उसने स्किप कर दिए हैं। तो एक फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना है, वो भी मैं जिक्र करूँगा, और कुछ सिंबल इस्तेमाल होने हैं वो भी मैं जिक्र करूँगा। वो पिछली बुक में थे, लेकिन इस बुक में उसने न्यूमेरिकल रहने दिए हैं लेकिन टॉपिक्स हटा दिए हैं। तो सबसे पहले गौर से पढ़ें तो वो लिखता है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट उसने दी हुई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंबल एच के साथ छोटा सा जीरो लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ओ छोटा सा लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल जो है ये पीछे न्यूमेरिकल्स में तो जरूर कहीं नजर आएगा, लेकिन टॉपिक ये हमारी बुक में नहीं है। तो आपने याद रखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एच नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का सिंबल होता है। उसके बाद है इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। वो कह रहा है कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से जो फासला होता है वो P होता है, और उसकी वैल्यू जो है वो हमें दे दी है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो अगर वैल्यू दी होगी तो हमने प्लस से इस्तेमाल करना है। तो कहता है विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। तो नीचे आप देखेंगे फोकल लेंथ जो है वो f इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पॉजिटिव में हमने लिख दी। उसके बाद वो कहता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कितने फासले पर बनेगा। तो इमेज का फासला छोटा क्यू होता है, वो हमने मालूम करना है। हाउ हाई इज इट, उसकी हाइट जो है इमेज की हमने मालूम करनी है। इमेज की हाइट को एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच आई जो है वो हमने मालूम करना है। तो इस पूरे न्यूमेरिकल में 12.2 में ये याद रखें कि ऑब्जेक्ट की हाइट उसने हमें दे दी है जिसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने हमें दे दिया है जो कि 10.5 है। फोकल लेंथ हमें दे दी है जो कि 16 सेंटीमीटर है, और कनकेव में होती पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस जो है वो कहता है मालूम करो, और इमेज की हाइट जो है वो कहता है मालूम करो। तो इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट, ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले Q के लिए, ये Q मालूम करने के लिए हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास f की वैल्यू 16 है, तो 1/16 इज इक्वल टू 1/10.5 प्लस 1/q। हमने 1/q की वैल्यू निकालनी है, तो 1/10.5 दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 1/16 माइनस 1/10.5 इज इक्वल टू 1/q। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, और ऐसी सूरत में जहाँ पे एलसीएम लेना मुश्किल होता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम आ जाता है। तो 10.5 और 16 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 168 आ गया। ऊपर हमारे पास आ गया 10.5 माइनस 10.5 की जगह पे आ गया हमारे पास 16। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर 10.5 और 16 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 168। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इन्वर्ट कर दें, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइडें जो है वो इन्वर्ट कर दी। 1/q को उल्टाया, q आ गया, और माइनस 5.5 डिवाइडेड बाय 168 को उल्टाया तो माइनस 168 डिवाइडेड बाय 5.5 आ गया। और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 30.54 सेंटीमीटर। माइनस 30.54 सेंटीमीटर। और नेगेटिव जब भी क्यू के साथ आए तो इसका मतलब होता है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल। क्यू नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल है, तो हमने मेंशन कर देना है। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है ये तो मिरर फार्मूले से जिस तरह हमने पहला न्यूमेरिकल किया था ऐसे ही हमने सॉल्व करना है,
लेकिन सेकंड पार्ट के लिए हमें ये मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला जो है ये आपको 53 पेज पे मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में ही उसने इस्तेमाल किया हुआ है। 53 पेज पे मिलेगा और 195 पेज पे उसने मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, ये दो चीज़ें बस मेंशन की हुई हैं और फार्मूला जो है वो स्किप किया हुआ है इस बुक से। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है, मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला होता है HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। ठीक है, इस फार्मूले को ज़हन में रखें, चूंकि उसने कहा था कि HI की वैल्यू मालूम करो, इसलिए हमने HI वाला फार्मूला मैग्निफिकेशन का वो हमने अप्लाई कर दिया। इसमें तीन चीजें आपस में बराबर हैं, m इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। तो नेक्स्ट टू जो HI/H0 इज इक्वल टू Q/P, इनको सेपरेट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। वैल्यूज पुट कर दें, Q की वैल्यू है 30.54, P की वैल्यू है 10.5, H0 की वैल्यू है 30। उसके बाद 30.54 को डिवाइड कर दिया 10.5 से तो 2.908 आ गया। 30 जो है HI के नीचे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो HI हमारे पास आ गया 2.908 मल्टीप्लाई बाय 30, और कैलकुलेटर से जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 87.26 सेंटीमीटर आ जाता है। तो 12.2 में जो आपने याद रखना था वो नंबर 1 ये है कि मिरर फार्मूला अप्लाई होना है, वो Q के लिए मिरर फार्मूला अप्लाई होना है। और जब इमेज हाइट की बात करें या ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो ऐसी सूरत में मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगता है, ये आपके सामने मौजूद है, m इज इक्वल टू HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। सिमिलरली हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो कि हमारे पास है 12.3। 12.3 में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर। अब सबसे पहले तो ये याद रखें मिरर कौन सी बात कर रहा है, कनकेव मिरर की बात कर रहा है, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। पहली लाइन में उसने जो बात की थी वो हमने सबसे पहले डाटा में लिख दी। ये आप गौर से देखें कि उसने लिखा था गिवन ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट जो है वो आपस में बराबर हैं। तो हमने इसीलिए सबसे पहले यही बात लिखी, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, यानी कि H0 इज इक्वल टू HI, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट आपस में बराबर है। उसके बाद वो लिखता है येट इन्वर्टेड, उल्टा हो या सीधा हो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आगे बात करते हैं। When the object is 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला उसने हमें दे दिया है, और ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला P होता है, वो उसने हमें 20 सेंटीमीटर दे दिया फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ जो है वो हमने मालूम करनी है, F की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में F जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर कन्वेक्स होता तो खुद ब खुद F की वैल्यू नेगेटिव आ जाती जब हम सॉल्व करते। तो फिलहाल उसने कनकेव मिरर दिया है और F जो है उसने मालूम करने को कहा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसने F दिया हुआ है और P दिया हुआ है, यानी कि F मालूम करने को दिया हुआ है और P की वैल्यू गिवन है। Q हमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। F और P अगर गिवन हो तो Q होता, तो मिरर फार्मूले से जो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसके जरिए से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते थे F की वैल्यू। मिरर फार्मूले से F की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो सकती थी अगर हमारे पास Q मालूम होता। तो हमें सबसे पहले किसी तरीके से Q निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेकंड फार्मूला लगाया HI/H0 इज इक्वल टू Q/P, क्योंकि हमें एक रिलेशन भी उसने ऊपर दी हुई है, H0 और HI आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाया और इसमें m को छोड़ के नेक्स्ट टू वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर दिया। HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। HI/H0 इज इक्वल टू Q/P। अब इसमें गिवन था हमारे पास HI और H0 ये आपस में बराबर हैं, ये आप देख सकते हैं H0 इज इक्वल टू HI। तो हमने यही काम करना है कि H0 इज इक्वल टू HI है, इसका मतलब है H0 की जगह पे HI पुट कर सकते हैं। तो हमने ये जो फार्मूला था HI और H0 इज इक्वल टू Q/P,
इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, यानी कि एच नॉट और एच आई आपस में बराबर है, तो एच नॉट की जगह पे हमने एच आई पुट कर दिया। एच आई और एच आई ऊपर नीचे से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q जो है वो हमारे पास P के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है Q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले Q की वैल्यू ही कैलकुलेट की थी, क्योंकि Q होगा तो हम मिरर फार्मूले से जो है वो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। P उसने 20 दिया हुआ था, लेकिन उसने एक रिलेशन दी हुई थी HI और H नॉट आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने इसी के फार्मूले मैग्निफिकेशन से स्टार्ट किया। M इज इक्वल टू एच आई और H नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। मैंने कहा था तीन चीजें आपस में बराबर हो तो नेक्स्ट टू को आपस में बराबर कर सकते हैं, कोई सी भी दो आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। इसमें हम जानते हैं एच नॉट एच आई के बराबर है, तो एच नॉट की जगह पे एच आई पुट कर दें तो एच आई ओवर एच आई इज इक्वल टू क्यू बाई पी। एच आई ऊपर नीचे से कट गया, 1 इज इक्वल टू क्यू बाई पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू इज इक्वल टू पी। अब हमारे पास जो फार्मूला था मेन, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर पी, क्योंकि क्यू जो है अभी हमने बता दिया है कि वो पी के बराबर है। दोनों तरफ पी की वैल्यूज 20 हैं, वो तो हमने दोनों में 20 पुट कर दिया। एलसीएम हमने 20 लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस 1, 2 ओवर 20 आ गया। कटिंग कर दें तो 1 ओवर 10 आ जाता है, और 1 ओवर 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास f की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाती है। तो f जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 10 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 4 को देखें। न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। पीछे किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो आप पूछ सकते हैं। जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है, और फोकल लेंथ का सिंबल जो है आपको पता है एफ होता है, तो हमने सबसे पहले डाटा में लिख दिया एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फोकल लेंथ जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद वो कहता है डेट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे 5.66 सेंटीमीटर के फासले पर इमेज बनता है। मिरर के पीछे इमेज हमेशा शुरू में ही मैंने बताया था वर्चुअल होता है, तो हमने माइनस लगा दिया, तो हमारे पास आ गया Q इज इक्वल टू माइनस 5.66 सेंटीमीटर सिंस इमेज इज वर्चुअल। और इसमें वो फर्दर ये कहता है of an object placed at 34.4 सेंटीमीटर in front of the mirror। अब वो कह रहा है ऑब्जेक्ट का फासला वो भी हमें दे दिया है, वो है 34.4 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दिया। इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स, तो साथ में हमें कहता है मिरर भी बताओ ये कनकेव था या कन्वेक्स मिरर था। तो पूरे सवाल में फोकल लेंथ दी हुई थी, क्यू उसने कहा था बिहाइंड द मिरर है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया साथ में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उसने हमें दे दिया है, और एंड में वो कहता है मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हमें दिखाई दे रहा है एफ है, क्यू है और पी है। तो हमने फार्मूला लगा दिया 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू जो है हमारे पास P की 34.4 है, Q की माइनस 5.66 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 34.4 माइनस 1 ओवर 5.66। इन दोनों का एलसीएम आसान तरीका, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 195.27 आ गया, ऊपर आ गया 5.66 माइनस 34.4 आ गया हमारे पास। दोनों को आपस में माइनस करें तो माइनस 28.74 डिवाइडेड बाय 195.27। दोनों साइडें इन्वर्ट कर दें, 1 ओवर एफ को उल्टाएंगे तो एफ आ जाएगा, और दूसरी साइड को उल्टाएंगे तो 195.27 डिवाइडेड बाय माइनस 28.74, और कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो माइनस 6.79 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने निकाल ली माइनस 6.79 सेंटीमीटर। अब उसने एंड में कहा था क्या ये मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आती है तो हमें पता है कि किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए हमने लिख दिया इट इज कन्वेक्स मिरर।
तो हमने लिख दिया इट इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है।